नमस्कार, भास्कर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया। इस वक्त देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रियल एस्टेट की रियलिटी, जो हर शनिवार को विशेष रूप से आयोजित किया जाता है और इस पर हम बात करते हैं अलग अलग मुद्दों पर। आज बात होगी दरअसल मंडीदीप सावलिया बिहार कॉलोनी के रहवासियों की। जी हाँ, पानी, बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं न मिलने से लोग इस हद तक परेशान हो गए हैं कि उन्होंने कॉलोनाइजर की कार को गेट पर रोक लिया और नाराजगी व्यक्त करने लगे। बता दें कि कॉलोनाइजर द्वारा पानी बिजली की सुविधा रहवासियों को नहीं दी जा रही थी। परेशान रहवासी 500 से 600 फीट की दूरी से खुद के पाइप के द्वारा पानी घर तक ले जा रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी कॉलोनाइजर मुकेश नाथ के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। कई बार तो कॉलोनी की लाइट भी काट दी जाती है। बिजली के बिल के नाम पर मनमर्जी का बिल लिया जा रहा है। बिल के लिए 90,000 रुपए की मांग की जा रही है। कहा गया है कि सभी रहवासियों को 2-2 हजार रुपए देने होंगे, इसके बाद ही लाइट चालू की जाएगी। कॉलोनाइजर धमकी भी दे रहा है, जिससे शिकायत करनी है कर दो, मैं लाइट नहीं चालू करूंगा। नाराज कॉलोनी की महिलाओं ने मुकेश नाथ, जी हाँ कॉलोनाइजर का नाम है, उसकी गाड़ी को गेट पर ही रोक लिया और समस्या का समाधान न निकालने तक घर नहीं जाने दिया। जब भास्कर न्यूज ने कॉलोनाइजर मुकेश नाथ से इस विषय में बाइट लेनी चाहिए तो उन्होंने बाइट देने से भी साफ इनकार कर दिया। लगभग 2 घंटे ऑफिस में यही हंगामा चलता रहा। मंडीदीप में कॉलोनाइजर के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनको ना कानून का डर बचा है और ना जनता की फिक्र। बिजली दफ्तर आज मैंने उनको बोला कि देखो 70,000 का बिल जो है 20,000 हो गए, 90,000 का बिल ये जायज नहीं है, ज्यादा है। और आप सुधीर जी हैं एलडीपी के ऑफिस में 4-4 घंटे बैठ के आया हूँ कि मेरा किस तरह से चेक हो कि इतना बिल नहीं आना चाहिए। इसके लिए इनके लिए इनको ये मैंने कहा 4 घंटे मेरे से बहस कर ली। मैंने कहा इतने लोग, आधे लोग भी चले जाओगे तो एक कोई रिजल्ट निकलेगा और वहां जाके बिजली का बिल जो कम होगा या सही होगा वो सबके लिए होगा, मेरे लिए तो नहीं होगा, अकेले के लिए। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? सावलिया कॉलोनी। कितने साल से रहते हैं यहाँ? हमको साहब ये 17 में से हमने लिया। क्या परेशानी हो रही कॉलोनी में? परेशानी ये हो रही साहब, ये कभी तो बिजली काट देते हैं तो कहते हैं 2,000 रुपये महीना दो बिल। फिर वो समस्या हल हुई, फिर उसके बाद में केस उसका टूट गया तो बोले हमको 200 रुपये महीना पानी के बिल के। 200 रुपये पानी? हाँ, तो हमने 200 रुपये इनका हिसाब किया जब से रहे तब से, ये जुलाई तक का। जुलाई के बाद में अब ये तीसरा महीना चल रहा है तो कह रहे हैं 3-3 हजार रुपये दो पानी की। तो गलत। 3 महीने मांग रहे हैं आपको या 3 महीने के 3,000 रुपये? 3 महीने के 3,000 रुपये? 1,000 रुपये महीना। 1,000 रुपये महीना। तो साहब बताइए कि नगर पालिका से कितना पैसा लगता होगा पानी का? 100 रुपये महीना। 100 रुपये। ताकि आप 200 आप मांग रहे हैं, हमने 200 दिया, आप फिर मांग रहे हैं आप 1,000 रुपये, तो मैं कहाँ से? और 3 दिन हो गए पानी बंद है। और नहीं किया? नहीं किया उन्होंने। अब उनका ये कहना आप लोग कहीं भी जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें हमसे कोई लेना देना नहीं है, आप लोग जो भी पैसे नहीं दोगे तो फिर ऐसे हम परेशान करेंगे। खुल के आ रहे हैं वो सामने, बोले कहीं भी आप जाइए, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये जो पानी की जो मोटरें लगी हैं तो ये इसका बिल वो देता है कि आप लोग इसमें? नहीं, तो वही बिल हम लोगों से ले रहे हैं ना सर, वो नहीं दे रहे हैं उसका 2,000 रुपये? हाँ, 2,000। तो क्या आपके घर के इधर क्या जो पाइप लाइन गई है आपने स्वयं ने बिठाया है? हमने स्वयं ने किया है ना सर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कोई डेवलपमेंट नहीं किया? कोई डेवलपमेंट नहीं है। नाम? साधना तिवारी। ये कौन सी कॉलोनी है? सर ये सावलिया बिहार कॉलोनी। आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत यहाँ पानी की समस्या हो रही है। 2 दिन से बिल्डर ने पानी का कनेक्शन कटवा दिया है, पानी नहीं है यहाँ। क्यों नहीं दे रहा पानी? उसका क्या कहना है? अब उनके मतलब बिल 1 लाख रुपए आया है, उनका कहना यह है कि सब लोग बिल भरो। तो अब जो भी बिल आ रहा है, जो भी आ रहा है वो हमें देना है, उनसे किसी तरह से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है हमने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है आप लोगों के, आप लोग उसकी समस्या का समाधान करिए, जो है जैसा भी है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। किसकी हैंडओवर किया? आप लोगों के लिए? हमें नहीं पता, वो तो वही बता पाएंगे कि किसके हैंडओवर उन्होंने किया है, हमें तो नहीं मालूम। कब से रह रहे हैं आप इस कॉलोनी में? 2 साल।
और चलिए अब इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। सुरेश मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता गौहरगंज। सुरेश, जिस तरह से हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सांवलिया बिहार कॉलोनी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों की परेशानी को स्टूडियो तक पहुंचाया। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े होते हैं ग्राउंड पर और तमाम खबरें हम तक पहुंचाते हैं। उसी में से एक खबर ये है, और लगातार लोग जो परेशान हो रहे हैं सुरेश, पानी नगर पालिका के अगर देखा जाए तो 100 रुपए लिया जाता है और उस 100 रुपए के एवज में डबल रुपया कॉलोनाइजर ले रहा है। और 3 दिन से जिस तरह से हम सभी सुन पा रहे थे, लोगों की समस्याएं, हमारे दर्शक भी सुन रहे थे कि 3 दिन से उनके घरों में पानी तक नहीं आया। जी सुरेश। मैडम, मैं बता दूं आपको, ये कॉलोनाइजर द्वारा 90,000 का बिल मांगा गया है पानी का और लाइट का, लेकिन एक्चुअली बिल इनका 6,000 रुपये आया। मेरी एमपीबी में अधिकारी से बात हुई थी। हाँ। उन्होंने बताया 6,000 बिल है इनका, लेकिन कॉलोनाइजर द्वारा इनसे 70,000 रुपये लाइट का बिल और 20,000 पानी का बिल मांगा जा रहा है। और जबरदस्ती की जा रही है इनसे कि इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको लाइट मिलेगी और पानी मिलेगा, नहीं तो लाइट पानी दोनों काट दिया गया है इनका। जिस तरह से पानी दिया भी नहीं जा रहा है, कई दिनों से तो परेशान हो रहे हैं लोग। जी मैम, काफी इनसे परेशान है कॉलोनाइजर। हाँ। इनको वो काफी समझाने के बाद भी कॉलोनाइजर इनकी नहीं सुनते हैं और बदमाशी करते हैं। इनकी गाड़ी भी, कॉलोनाइजर की गाड़ी गेट पर रोक ली गई थी रहवासियों द्वारा, और 3 घंटे बाद बिल्कुल 3 घंटे तक लोग इतने परेशानी से जूझ रहे हैं कि बिल्कुल। चलिए अब हम चर्चा करते हैं। सुरेश, हमारे साथ दूसरी फोन लाइन पर रहवासी जुड़ चुके हैं, अमोद, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। अमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आप ही की समस्या को उठा चुके हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस मंच से आपको समाधान मिले। अमोद जी, क्या कहना है? आपके कॉलोनाइजर का नाम बताया गया है आनंद छोरे जी। अमोद जी, आवाज पहुंची आप तक मेरी? हाँ मैम थोड़ी कम आ रही है आवाज। अच्छा, आपकी कॉलोनी सांवलिया बिहार कॉलोनी का हम जिक्र कर रहे हैं। हमने उस मुद्दे को उठाया हुआ है रियल एस्टेट की रियलिटी में कि किस तरह से कॉलोनाइजर, जिसका नाम आनंद छोरे है, और उन्होंने आपकी नाक में दम करके रखा हुआ है। जी मैम। कितने पैसे लेते हैं, क्या कहना है उनका, क्यों धमकियां देते हैं, किस तरह की क्या आपने इन समस्याओं को आगे तक बढ़ाया है? जी मैम, बढ़ाया है। वो एक्चुअली क्या है, कभी लाइट वगैरह काट देते हैं और नेसेसरी जो हमसे क्या है पानी और बिजली का, जब जिस समय में क्या है प्लाट वगैरह हमको जो दिया था ना, उस समय में 60,000 डेवलपमेंट का लिया था और बोला था कि 3 साल डेवलपमेंट चार्ज फ्री रहेगा, उसमें ओनली बिजली का भर पैसा देना पड़ेगा, बाकी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके बावजूद भी क्या है, हम लोगों से 1,500 रुपये पर मंथ का पैसा वसूलने के लिए कोशिश किया उन्होंने। फिर भी उसके बाद में लाइट वगैरह काट दी। पूरी कॉलोनी में क्या है लाइट वगैरह नहीं थी। इसके बाद में फिर बात वगैरह किया हम लोगों ने, पुलिस कंप्लेंट भी डाली थी, तो वहाँ पर भी क्या है इन्होंने फोन करके क्या है बात वगैरह कर ली। हाँ। तो भी कुछ ये नहीं हुआ। इसके बाद में फिर क्या है तहसीलदार साहब के पास में गए, तो वहाँ से क्या है उन्होंने जेई से बात वगैरह की एमपीबी में। तो जेई साहब से बात वगैरह होने के बाद में फिर उन्होंने क्या है लाइट वगैरह तुरंत जोड़ी। जब जुड़ने के बाद में फिर वो क्या है आनंद जोरी और भूपेंद्र सोनी बिल्डर लोग वगैरह आए। आने के बाद में क्या है फिर डिस्कस किए, क्या बोले ठीक है आप इतना नहीं दे सकते, तो आप बोले 700 रुपये महीने के हिसाब से। तो मतलब तो पैसे तो वो फिर भी लेंगे? फिर भी ले लिए ना मैम, क्या बोलते हैं सभी लोगों से पैसे वगैरह ले चुके हैं। और फिर इसके बाद में क्या है आधा आधा हम लोगों ने दिया। जैसा किसी का 30,000 आया तो 15,000 रुपये हम लोगों ने उनको दिए फिर अलग से। तो हम लोगों ने क्या है बिजली का ये करके दिया। फिर बाद में क्या है फिर पानी का चालू कर दिया, बोले पानी का भी पैसे चाहिए। फिर वो पानी की फिर लाइट वगैरह काट दी थी। तो सभी लोगों ने क्या है पूरी लेडीज वगैरह इकट्ठे होके क्या है पूरे गेट पे क्या है धरना वगैरह दिया इन लोगों ने। आनंद जोरी आया तो उसको क्या है जाने वगैरह भी नहीं दिए कि हमारी जो परेशानी है आपने पैसे लिए 60,000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज वगैरह भी ले लिया है, और इसके बाद में हमको इतना परेशान वगैरह ये किए हैं। बिल्कुल। तो इसके बावजूद भी क्या है पहले ही इन्होंने कहा था कि 2,000 रुपये महीने के हिसाब से पानी का पैसा चाहिए। हाँ। और पानी देते भी मैम क्या बोलते एक दिन छोड़ के ओनली 20 मिनट पानी देते हैं पैसे देने के बावजूद। जी। क्यों ऐसा करते हैं? आपने पूछा उनसे?
नहीं पूछा हम लोगों ने तो बोले बिल ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनका जो काम वगैरह चल रहा है, हाँ। कई मकान वगैरह बन रहे हैं और इनके भी मकान बना रहे हैं, मंदिर वगैरह बना रहा है, क्योंकि इनका जो टेंडर था ना, जो डेवलपमेंट का हाँ, जो चार्ज हाँ। लिया था हम लोगों से, हाँ। तो इनको क्या है कंप्लीट करना था। तो वो जो बिजली वगैरह यूज हो रही है उसमें मोटरें वगैरह चल रही है, वो टाइल्स की मशीनें वगैरह चल रही है, तो वो चार्ज वो हमसे ही वसूल रहे वो। मतलब उनके डेवलपमेंट में लगने वाला जो पैसा है वो भी कान घुमा के पकड़ा जाए, अगर देखा जाए तो आपसे ही पैसा वसूल रहे हैं। जी 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 मैम, हमसे ही वसूल रहे वो। चलिए अमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेश जी, जिस तरह से अभी हम रहवासी हैं, अमोद जी वहाँ रह रहे हैं, जूझ रहे हैं इस समस्या से लगातार, बता रहे हैं कि डेवलपमेंट चार्ज के बारे में बताया गया था कि वो 3 साल तक माफ किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये कहा जाए सीधे सीधे कि जो कमिटमेंट किए गए थे, जो वादा किया गया था कॉलोनाइजर की तरफ से, आनंद कॉलोनाइजर का नाम है, उसकी तरफ से इस तरह से कोई भी जो लिखा पढ़ी जो हुई होगी उसके अकॉर्डिंग, उस नियम के अकॉर्डिंग तो वो चल ही नहीं रहा है। मैडम हम बता दें कि अधिकतर कॉलोनाइजर मंडी के अंदर ऐसे हैं जो लिखा पढ़ी कुछ करते हैं, बताते हैं कुछ हो रहे, हाँ। और मनमानी का पेमेंट कॉलोनाइजर रहवासी उनसे है। अधिकतर कई कॉलोनाइजर हैं जो ऐसा कर रहे हैं मंडी के अंदर। इनकी और पूरी एक अधिकारी गैंग तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, ये लंबे समय से हम इस तरह के मुद्दों को इस कार्यक्रम में उठाते हैं, और इतना तो हमें समझ में आ गया कि इन बिल्डर्स की, कॉलोनाइजर की एक पूरी टीम काम करती है दरअसल, कि एक पर अगर बात आ जाती है तो सबके सब खड़े हो जाते हैं। जनता की समस्या जनता के पास। मैडम मैं बता दूं आपको कि अधिकतर कॉलोनाइजर लड़ने के भी चीज हो जाते हैं, जो रहवासियों को मारने भी लगते हैं। ऐसी कई शिकायत आई हमारे पास। हाँ। जो कॉलोनी धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं रहवासियों की, अगर आप मारेंगे। मतलब अगर आपने उस समस्या को थाने तक पहुंचाया या ज्यादा आवाज को ऊंचा किया, एकजुटता दिखाने की कोशिश की अपनी समस्याओं को लेकर, तो फिर आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। चलिए, आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉलोनाइजर हैं। आनंद जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भास्कर न्यूज से क्रांति प्रिया मैं बात कर रही हूं, और रियल एस्टेट की रियलिटी में आज जो हमने मुद्दा उठाया हुआ है वो आपकी कॉलोनी का ही है। बाथरूम में हूँ, अभी कैसे बात कर पाऊंगा अभी मैं? तो आपने फोन क्यों उठाया वहां से? 25 मिनट। यूं तो कॉलोनाइजर फोन उठाते नहीं, क्योंकि उनको सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया जाता है। इत्तेफाक से आनंद ने फोन उठा लिया था। मैं आपको बता देती हूँ, आनंद कॉलोनाइजर का नाम है, जिस कॉलोनी की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनसे बात नहीं हो पाई। हम 25 मिनट इस प्रोग्राम में बात करते हैं विशेष मुद्दों पर, और हम फिर से उनको जरूर संपर्क करना चाहेंगे। फिलहाल सुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, अभी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे आनंद कॉलोनाइजर, और हम जरूर उनसे सवाल जवाब करेंगे कि किस तरह से, किन नियमों का वो उल्लंघन कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है लोगों को धमकी देने की। अधिकतर कॉलोनाइजर आते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। हाँ। रहवासी की बिल्कुल नहीं मानते। रहवासी काफी, इनके ऑफिस में काफी लोग भीड़ थी, महिलाओं की भीड़ थी। महिलाओं ने काफी समझाया, लेकिन इनको बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर महिलाओं ने इनकी गाड़ी रोक ली, 3 घंटे गेट पे गाड़ी रोकने और ये घर नहीं जाने दिया। फिर बमुश्किल 3 घंटे समझाने के बाद ये शाम को 9 बजे घर के लिए निकले कॉलोनी से। बिल्कुल, क्या कहना होता है? ये जो डेवलपमेंट चार्ज की बात कर रहे थे अभी आमोद से, जब हमारी बात हो रही थी, तो डेवलपमेंट चार्ज 3 साल तक नहीं लेने की बात की गई थी। एक चीज उसको बिल्कुल इनकार कर दिया गया। हर महीने उनसे पैसा किसी ना किसी रूप में वसूला जा रहा है। जो डेवलपमेंट उसका व्यक्तिगत रूप से हो रहा है, उसका खर्चा निकालने के लिए ये सारा तामझाम किया जा रहा है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। राजेंद्र अग्रवाल जी,
राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? किसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं बार बार आवाज लगाऊंगी तो इतनी देर में तो शायद उनको स्टूडियो में ही आमंत्रित कर लिया जाए। राजेंद्र जी, आवाज पहुंच रही है अब तक मेरी? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा। सुरेश, अगर आप फोन लाइन पर मेरे साथ बने हुए हैं तो ये एक बड़ा जरूर मसला होता है, तकनीकी जो खराबी होती है जिसकी वजह से तमाम लोग हमारे साथ जुड़कर भी नहीं जुड़ते और कुछ लोग इसका फायदा उठाकर हमसे चर्चा ही नहीं करते हैं। जिस तरह से सुरेश, हम राजेंद्र अग्रवाल जी को भी जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में अगर कोई मुद्दा आता है तो उनकी तरफ से ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी और जनप्रतिनिधियों का हाथ जरूर होता है इन लोगों पर, तभी इनके हौसले इतने बुलंद होते हैं। जी सुरेश। मैडम, अधिकतर कॉलोनाइजर राजनीतिक संपर्क में रहते हैं, इस कारण इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। जितने भी कॉलोनाइजर है किसी न किसी पार्टी से संपर्क रखते हैं, कोई कांग्रेस से रखता है, कोई बीजेपी से रखता है, तो इनकी पहुंच बहुत ऊंची तक होती है। अधिकारी भी इनके आगे आपने बाइट लेने की कोशिश की थी, आनंद से संपर्क करने की कोशिश की थी आपने? आनंद जी संपर्क करने की कोशिश की, मैं उनके ऑफिस में था, महिला इकट्ठी हुई। क्या कहना था उनका? चलिए, हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र जी, आवाज आ रही है अब आप तक? राजेंद्र अग्रवाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैं चाहूंगी मेरी टेक्निकल टीम जो है वो एक बार अश्योर करे कि आवाज पहुंच क्यों नहीं पा रही उन तक। जी सुरेश, या फिर ये कह सकते हैं कि उन तक आवाज तो पहुंच रही है लेकिन वो जवाब नहीं देना चाहते। राजेंद्र अग्रवाल जी, मैं आखिरी बार आपसे संपर्क कर रही हूँ, इसके बाद फिर मैं निवेदन करूंगी कि आप खुद ही फोन रख दें। राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी और जनप्रतिनिधि, चूंकि जवाबदेह होते हैं इसलिए हम उनसे संपर्क करते हैं ताकि उनसे हम जनता के सवालों के जवाब ले सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात करेंगे, सुरेश मालवी हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता है गौहरगंज के। अब मैं और मुझे लगता है हमारे दर्शक भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं, सवालों के जवाब ना देने पड़े, कोई ऐसी बात ना कह जाए जिससे पार्टी पर कोई फर्क पड़ जाए। शायद यही एक कारण होता है कि बाइट देने से भी बचते नजर आते हैं। जी सुरेश। मैडम, बता दूं आपको कि अधिकतर जितने भी कॉलोनाइजर हैं सभी पार्टी से संपर्क रहते हैं। इनकी शिकायत अधिकारी भी करते हैं। बिल्कुल। आनंद पर क्या इससे पहले कोई एफआईआर नहीं की गई? मैं कोई उनको माननीय नहीं बोलने वाली हूँ, मैं सीधे इनसे बात करूंगी। कॉलोनाइजर आनंद से क्या बात करने की कोशिश की थी सुरेश? इनके ऊपर किसी तरह की एफआईआर, कोई कंप्लेन नोट है? जी सुरेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो चलिए, हम दीपेश मीणा जी से बात कर लेते हैं। हमारी टीम ने उनसे संपर्क कर लिया है, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं दीपेश जी। दीपेश जी मैडम, बोलिए। दीपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। भास्कर न्यूज से बात कर रही हूं मैं, और दरअसल रियल एस्टेट की रियलिटी में एक विशेष मुद्दा हमने उठाया हुआ है, सांवलिया बिहार कॉलोनी का, जहां के कॉलोनाइजर आनंद ने आतंक मचा के रखा हुआ है। आपके संज्ञान में है ये सारी चीजें? हाँ, मेरे संज्ञान में है। और मेरे पास कुछ जो कस्टमर है उसके जिसने प्लाट खरीदे हैं, उनने मेरे पास भी शिकायत करी, सारा कॉलोनी द्वारा हमसे पैसे ले लिए गए, लेकिन रजिस्ट्री के नाम पे डाइवर्शन का पैसा अलग से ले लिया जा रहा है। जब शर्त कॉलोनी प्लाटिंग जब बांटे थे तो उसमें उनकी कोई शर्त नहीं थी ऐसी कि डाइवर्शन के पैसे उन्होंने पहले लिख कर दिया था, हमारी कॉलोनी डाइवर्शन करी कराई है, सब कुछ है, लेकिन ऐसी कोई डाइवर्शन करी कराई कोई कॉलोनी नहीं हो, अवैध है वो कॉलोनी। इस मामले में आपकी पार्टी ने क्या ठोस कदम उठाया है? इसमें मैंने नगर पालिका सीएमओ को आवेदन दिया था और एसडीएम को मैंने आवेदन दिया इसकी जांच करवाई जाए। उसमें पटवारी चौहान द्वारा भी जांच करी गई थी, इसका आगे का मेरे को कोई आइडिया नहीं क्या हुआ। दीपेश जी, आपको बताना चाहेंगे कि सारे ही लोग कॉलोनाइजर आनंद को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसी मतलब कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, वो आदमी धमकियां दे रहा है आनंद कॉलोनाइजर, लेकिन उस पर भी कोई कमान नहीं कसी जा रही है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है कि धमकी दी जा रही है। बिल्कुल साफ बोलता है, आपको जहां जाना है जो करते बने आप कर लीजिए, यहाँ तक कि मारपीट करते भी नजर आए हैं कॉलोनाइजर आनंद। सुरेश, अगर आप जुड़े हुए फोन लाइन पर मेरे साथ तो बताइए दीपेश जी को। जी
दीपक जी बता दूं आपको कि एक कॉलोनाइजर द्वारा लाइट काट ली गई थी, वो बंद कर दिया था, उन्होंने गाड़ी रोकी थी जो रहवासियों ने कॉलोनाइजर की, वो 3 घंटे तक उनको घर नहीं जाने दिया। अच्छा। फिर 3 घंटे मुश्किल समझाने के बाद उनको घर जाने दिया और डेवलपमेंट के नाम भी उनसे पैसा मांगा जा रहा है। गाड़ी रोकने वाली बात तो सुरेश मुझे लगता है कि एम्फसाइज इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आक्रोश है। शुक्र मनाइए जब जनता बहुत नाराज हो जाती है। दीपेश जी मुझे लगता है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे, तो वो पूरी जनता, जब लोग एकजुट हो जाते हैं वो क्या कर सकती है उसकी ताकत का अंदाजा जनप्रतिनिधियों को बहुत अच्छी तरह होगा मुझे लगता है। जी दीपेश जी। मैडम आपकी बात सही है, जनता जनार्दन होती है, हम जनता के साथ हैं, जनता हमसे मदद मांगी कि हम उनके साथ धरना और उसमें बैठने के लिए मुद्दा तैयार है। कार को रोकने का नहीं, मुद्दा ये है कि आनंद जो कॉलोनाइजर है वो लोगों को किस तरह से किस हद तक परेशान कर रहा है, मुद्दा ये है। ये बात तो आपका सही है, संज्ञान कहना है आपका कि कॉलोनी शिकायत यानी जनता को परेशान कर रहा है जिनको है, लेकिन ठीक है, इसमें हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम हमारे आदेश लेंगे, जो भी एक्शन होगा पार्टी की तरफ से हम उसके खिलाफ बिल्कुल पब्लिक के उसमें खिलाफ में बैठेंगे। थाने में एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाती है? पुलिस वाले क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों नेताओं का हाथ है उनके ऊपर? यानी जनता ने उसमें बताया हो तो ऐसा क्या फायदा होता है बिल्डर से? या फायदा तो होता है, मैं कहना नहीं चाहती। हेलो जी दीपेश जी। जी कुछ बोला है? बिल्कुल बोला मैंने, कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया। वैसे मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमारे संवाददाता भी ये बता रहे हैं और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि बिल्डर कॉलोनाइजर के हौसले तब इतने बुलंद होते हैं जब उन पर किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का हाथ होता है। ये बात तो सही है, कोई अधिकारी कोई नेता का सपोर्ट तो होगा। बातें तो सारी सही हैं दीपेश जी, बात तो यही है कि बातें सारी सही हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। बातें तो भास्कर न्यूज़ सही ही करता है। तरफ से हम जो भी पब्लिक के में हो, ये हमारी पार्टी की तरफ से बिल्कुल हम पब्लिक के साथ हैं। इसके लिए मैं और सुरेश भाई जो पत्रकार हैं उनके साथ गलत वो हुई है तो हम उनके साथ थाने में जाने के दर्ज करवाने के लिए बिल्कुल मांग करेंगे। यही उम्मीद करती हूँ मैं दीपेश मीणा जी कि शायद आप सपोर्ट करें जनता का, क्योंकि जनता आप लोगों से उम्मीद रखती है। फिलहाल के लिए मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी। दीपेश मीणा हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष। दर्शकों को बता दें कि कॉलोनाइजर आनंद से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। हमारे साथ सुरेश मालवीय संवाददाता है हमारे गौहरगंज के, वो विशेष रूप से जुड़े हुए थे जिन्होंने इस मुद्दे को स्टूडियो तक पहुंचाया, उनका भी बेहद शुक्रिया। इसी के साथ आज फिलहाल रियल एस्टेट की रियलिटी में इतना ही। बने रहिएगा भास्कर न्यूज के साथ।